बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ सर्दियों की सौगात अलसी की पिन्नियों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है तो इसके लिए अलसी बेहतरीन चीज़ है। रोज़ाना दूध के साथ अलसी की ये एक पिन्नी खा लें, जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये पिनिया बनाना बहुत मुश्किल काम है, हालांकि ऐसा नहीं है। बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और परफेक्ट मेजरमेंट बताऊँगी, जिससे आपकी अलसी की पिनिया बेहतरीन बनेंगी। इस रेसिपी में मैं बहुत सारी ऑप्शंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो अगर आपने आज की वीडियो कंप्लीट देख ली तो फिर आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें फिर ये मज़ेदार सी पिनिया बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में अलसी को फ्राई कर लेते हैं और अलसी को हमने बग़ैर ऑयल के घी के ही फ्राई करना है, ठीक है। ये तकरीबन 1 केजी अलसी है और इसे ये कढ़ाई का साइज़ क्योंकि बड़ा है तो मैं पूरी की पूरी अलसी यानी कि 1 केजी अलसी एक साथ इसमें फ्राई कर लूँगी। अगर आपके पास बर्तन छोटा है तो आपने फिर उसको हाफ़ हाफ़ डाल के फ्राई कर लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करते हुए चम्मच आप लगातार चलाते रहें। और इसका पता है यूँ चलेगा कि अलसी फ्राई हो गई है, जब आपको कड़कड़ाहट की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी तो फिर आप समझ जाएं कि अलसी फ्राई होना शुरू हो चुकी है। तो चम्मच आपने बिल्कुल भी नहीं रोकना, चम्मच चलाते रहें और जब हल्का सा कलर चेंज हो जाए और कड़कड़ाहट की आवाज़ें आना शुरू हो जाएं तो आपने कढ़ाई से अलसी को निकाल के दूसरे बर्तन में डाल देना है, ठीक है। अगर आपने इसी कढ़ाई में ही अलसी को रहने दिया तो ये मज़ीद ब्लैक हो जाएगी और अगर ये ज़्यादा फ्राई हो जाए, ब्लैक हो जाए तो अलसी जो है वो फिर कड़वी हो जाती है। इसलिए आपने अलसी को फ्राई करने के बाद फ़ौरन दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। इसके बाद मैं भुने हुए ब्लैक चने लूँगी और ये छिलकों के बग़ैर चने हैं, ठीक है। छिलके हमने अलहदा कर लिए थे, या मार्केट से आप बग़ैर छिलकों के ही चने ले लें और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो मैं तकरीबन 1 केजी ही भुने हुए चने यूज़ करूँगी, तो इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राई हैं, टेस्टी हैं। चनों की जगह पे अगर आप गंदम का आटा ले लें और उसको उसी तरह जैसे हमने अलसी को फ्राई किया है उसी तरह हल्की आंच पे ही आटे को फ्राई कर लें बग़ैर ऑयल के, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप है कि हमने शीरा बनाना है और शीरा बनाने के लिए मैंने 1 किलो ही गुड़ ले लिया है। और इसका शीरा हम यूँ बनाएंगे कि हमने तकरीबन आधा ग्लास पानी कढ़ाई में डाला है और ये गुड़ जो है मैं अब कढ़ाई में डाल दूंगी और तकरीबन मीडियम फ्लेम पे हम इसका शीरा बनाएंगे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता गुड़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और चम्मच आप चलाते रहें और इस तरह गुड़ जो है वो शीरे की फॉर्म में आ जाएगा। इस रेसिपी में मैंने 1 केजी अलसी ली है, 1 केजी ही चने लिए हैं और 1 केजी ही गुड़ लिया है, ठीक है। इन तीनों की मेजरमेंट बराबर होनी चाहिए। अगर आपने कम करनी है तो फिर आपने इक्वल अमाउंट में ही तीनों को शामिल करना है। ये परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो पिनियाँ बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। गुड़ मेल्ट हो चुका है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शीरा बन गया है। जब गुड़ मेल्ट हो जाए तो उसके तकरीबन 5 मिनट तक आपने मज़ीद इसको पकाना है, तो इस तरह हमारा शीरा बन जाएगा। कोशिश करें कि आप ब्राउन कलर का यूज़ करें गुड़, और ये केमिकल से पाक होता है और मार्केट में ये इजीली मिल भी जाता है, ठीक है। लेकिन जो वाइट कलर का गुड़ होता है वो देखने में तो खूबसूरत लगता है लेकिन उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो सेहत के लिए वो इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा ये ब्राउन कलर का गुड़ है। इसे देसी गुड़ भी कहते हैं। गुड़ का शीरा तैयार हो चुका है और ये देख लें इसकी तार बनना शुरू हो चुकी है, इसका मतलब है कि शीरा बन चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे पास देसी घी, तो वो मैं इसी शीरे के अंदर ही शामिल कर दूँ। अगर आपके पास देसी घी नहीं है या उसकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती तो दूसरा घी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देसी घी को हम अलहदा से गर्म करने की बजाय इसी शीरे के अंदर ही डाल देते हैं। इस तरह से ये दोनों चीज़ें इकट्ठी मेल्ट हो जाती हैं। हमारा काम भी आसान हो जाएगा और बर्तन भी ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे। देसी घी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जब ये कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए तो उसके बाद आप फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। अब आप इसमें कोई से भी ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कोकोनट था, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। थोड़े से अखरोट लिए हैं
उनको थोड़ा सा तोड़ लिया है। बादाम है मेरे पास, उनको मैंने साबुत ही रहने दिया है। इसके अलावा थोड़े से काजू ले लिए हैं, उनको भी हमने थोड़ा सा तोड़ लिया है। ड्राई फ्रूट्स को मैं शीरे के अंदर ही शामिल कर रही हूँ। इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा जब हम इसको इस तरह गर्म शीरे में डालेंगे। तो इसके बाद हम दूसरी चीज़ों की मिक्सिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे अलसी। अलसी को फ्राई करने के बाद इसका पाउडर बना लिया था, तो अब हम अलसी का पाउडर इसमें शामिल कर रहे हैं। जो भुने हुए ब्लैक चने थे छिलकों के बगैर, उनका भी पाउडर बना लिया है, वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं। गरम गरम शीरे में अगर आप इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे तो मिक्सिंग अच्छी हो जाएगी। वरना अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ठंडा होने के बाद ये सख्त हो जाता है, क्योंकि इसमें गुड़ है। तो आप उसका वेट ना करें, आपने गरम शीरे के अंदर ही तमाम चीज़ों को मिक्स करना शुरू कर देना है। और ये देखें यहाँ पे मिक्सिंग हो चुकी है। क्योंकि मैंने परफेक्ट मेजरमेंट ली थी तमाम चीज़ों की, तो मुझे कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि शीरा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए या पतला पेस्ट बन जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये देखिए मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब आपने जितना साइज़ रखना है पिन्नियों का, तो उस साइज़ के अकॉर्डिंग आप मटेरियल उठाएं, उसको गोल गोल फॉर्म में बनाना शुरू कर दें। राउंड फॉर्म में पिन्नियाँ बना लें। और इसके साथ ही मैं इसकी मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए एक बादाम भी इसके ऊपर लगा दूँगी, ताकि इनकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाए। इसी तरीके से आपने तमाम पिन्नियाँ बना लेनी हैं। इन पिन्नियों को आप फ्रिज से बाहर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। मैंने ड्राई फ्रूट को बारीक काट कर पिन्नियों के अंदर शामिल किया है जब हमने इसकी मिक्सिंग की थी। लेकिन अगर आप ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाकर शामिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।